रिकॉर्डिंग चल रही थी शायद। रिकॉर्डिंग हो रही थी। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आपका स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं आज मेटलर्जी की। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेटलर्जी क्या होती है, क्यों की जाती है। आपको किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना है। किसी मेटल को आपको क्या चाहिए, प्योर चाहिए। सपोज हमको आयरन चाहिए प्योर स्टेट में, उसको हमें यूज करना है, किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, या उसका कोई आर्टिकल हमें प्रिपेयर करना है प्योर आयरन का। तो अब अर्थ के अंदर से निकाले जाती है मेटल्स। देखते हैं भाई अर्थ के अंदर किस फॉर्म में है, क्या चीज है, और किसको हम बोलेंगे मेटलर्जी। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखें कि भी अर्थ के अंदर जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट है, जो भी इसका फॉर्म होगा, उसमें इम्प्योरिटी भी होगी, उसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, और भी तरह तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो अर्थ के अंदर ये जिस में मेटल प्रेजेंट होता है, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। ठीक है। अब मिनरल्स किसी भी मेटल के बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मेटल है कोई एक्स, इसका मिनरल सपोज ये ए है, ये किसी और दूसरे फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है मिनरल बी, ये तीसरा है आपका मिनरल सी। इससे अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करके, कुछ फिजिकल प्रोसेस करके, कुछ केमिकल प्रोसेस करके हम मेटल निकालना चाहते हैं। कौन सी मेटल, ये जो एक्स मेटल है इस मिनरल के अंदर, उसको निकालना है। तो हमने तीनों प्रोसेस से निकाला, तीनों मिनरल से निकाला, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस लगाए। हमने क्या देखा कि जो पहला वाला मिनरल था, इससे बहुत इजी वे में, मतलब सिंपल प्रोसेस से, इजी प्रोसेस हमने यूज किया और मेटल एक्स निकल गए। ठीक है, लेकिन ये आपका बहुत कॉस्ट वाइज बहुत हाई पड़ा हमको, मतलब इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है, दूसरा मिनरल बी था, इसमें हमने देखा, तो इसको देखा हमने कि ये कॉस्ट वाइज तो लो पड़ा, लेकिन प्रोसेस जो था वो बड़ा टफ था, या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कह सकते हो। ठीक, फिर तीसरा जो मिनरल सी था इसी मेटल का एक्स का, इससे हमने देखा कि प्रोसेस भी इजी था और कॉस्ट भी क्या था, लो था। ठीक है, तो किसी भी मेटल का कोई ऐसा मिनरल जिससे आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी थोड़ा इजी हो, कॉम्प्लेक्स बहुत प्रोसेस नहीं हो, और कॉस्ट भी उसकी क्या हो, लो हो, मतलब इकोनॉमिकली भी आपको चीप वो पड़ना चाहिए। तो ऐसा जो मिनरल होता है, मतलब मिनरल सी, इसको हम लोग नाम देते हैं ओर। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर है इतनी बात। तो बुक्स में या स्टेटमेंट में कई बार ऐसे लिखा रहता है, ऑल minerals are not ore, but all ores are minerals। स्टेटमेंट करेक्ट है ये भाई। सारे मिनरल्स को हम और नहीं कह रहे हैं, केवल उसको कह रहे हैं जिससे आप इकोनॉमिकली सस्ता वे में निकाल लेते हो और सिंपल प्रोसेस से निकालते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जितने भी ओर्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, मिनरल्स। ठीक, अब किसी भी मेटल का जो ओर है उसमें आप डिफरेंट प्रोसेस करोगे, फिजिकल भी कर सकते हो, किसी केमिकल से ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, केमिकल प्रोसेस भी कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करने के बाद अगर किसी ओर से आप इम्प्योर मेटल निकाल लेते हो,
पहले मेटल आपको इम्प्योर मिलती है, फिर आप उसकी प्योरिटी करते हो, रिफाइनिंग करते हो। इम्प्योर मेटल आप निकाल लेते हो, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो, प्रोसेस को क्या बोलते हो? मेटलर्जी। पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। क्लियर है बात? कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? एक पढ़ा मिनरल, दूसरा पढ़ा और, तीसरा क्या पढ़ा? मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या करना है? और में डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रोसेस आप करोगे, उसके थ्रू आपको मेटल मिल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? मेटलर्जी। डिफरेंट डिफरेंट, हाँ जी, हाँ इम्प्योर मिलता है। फिर उसके बाद इस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, मिल जाएगा। लेकिन जैसे और है तो और में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। इम्प्योर जो होगा इसमें इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये और है, इसमें सपोज 40% इम्प्योरिटी थी सपोज, और 60% आपका मेटल था, ठीक। फिर हमने इसमें डिफरेंट प्रोसेस कर दिए और इसमें हमने निकाल लिया कि भाई 95% हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। और अभी भी इसमें 5% क्या है? इम्प्योरिटी, अदर चीजें। लेकिन फिर भी अगर देखो तो 95% अप्रोक्सीमेटली हमको मेटल मिल गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें प्रोसेस? इसमें हम प्रोसेस करते हैं इम्प्योर मेटल से, हाँ, फिर प्योर बनाते हैं। और प्योर भी आपको ऐसा नहीं है कि 100% मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम अगर देखो तो 99% अप्रोक्सीमेटली आप बना सकते हो। 99 पॉइंट कुछ भी, कुछ कुछ मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब पूरा प्योर ऐसा नहीं कह सकते कि 100% प्योर हमने मेटल बना लिया, ऐसा नहीं बन पाता। तो इम्प्योर मेटल से जब प्योर बनाते हो तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। क्लियर है? अब बात करो अगर कि भाई मेटलर्जी हम करने जा रहे हैं, तो मेटलर्जी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, तो क्या क्या करेंगे पहले और के साथ, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा। देखो, जैसे सपोज मान लो घर पे आपकी मम्मा है ना, इनको क्या बनाना है? शाम को आपने बोला मेरे को कोई स्पेशल क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, कुछ कुछ भी आपने बोल दिया। जैसे आज बोला आपने कि आपको क्या चाहिए? चिली पनीर चाहिए, है ना। पनीर में भी स्पेशल आपने बता दिया, ठीक। तो अब क्या होगा? क्या क्या लेके आएंगी मम्मी? पहले क्या चाहिए आपको? शिमला मिर्च को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैप्सिकम चाहिए आपकी, है ना। फिर क्या चाहिए आपको? अनियन चाहिए, पनीर भी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? हाँ, चिली भी चाहिए भाई। और मसाला चाहिए, है ना। कोई रेडीमेड मसाला ले आओ, या जो भी घर पे। मेरे मुंह से रेडीमेड इसलिए निकला क्योंकि मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, रेडीमेड मसाला ले आती हूँ, उसी से बना ले। सॉल्ट ले लिया आपने, वाटर ले लिया, हाँ ऑयल भी चाहिए, ऑयल बटर जो भी आप यूज करो, ठीक। टोमेटो भी डालेंगे। अच्छा, मैं रेडीमेड मसाले के साथ टोमेटो नहीं डालती हूँ, तुमको थोड़ा मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए तो सॉसेज भी डाल दो और बना लो, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमें ये डिश प्रिपेयर करनी थी, ये बनाना था, तो हमें क्या क्या चाहिए थे? इंग्रेडिएंट पहले चाहिए। तो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लिए, है ना। अब उसके बाद इंग्रेडिएंट इकट्ठा करने के बाद ऐसा नहीं है कि उठाया और सब डाल दिया पैन में, गैस पे चढ़ा दिया, हो गया मामला। ऐसा नहीं होता ना। क्या करते हैं सबसे पहले? क्या करते हैं? अरे पहले तो वेजिटेबल को वॉश करोगे कि नहीं? वॉशिंग होगी, फिर क्या होगी?
अब इतने बड़े बड़े कैप्सिकम तो हम खाएंगे नहीं, ऐसे क्या करेंगे, चॉप करोगे आप उसको, ठीक है, मतलब उसकी पहले कुछ प्री प्रिपरेशन होगा उसमें, है ना, ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, प्री प्रिपरेशन करोगे आप। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, जब मेटलर्जी की बात करेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रेसिंग करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन बोलते, वॉश करोगे, चॉप करोगे, फिर उसके बाद ऑयल में उसको थोड़ा बहुत टॉस करोगे या फ्राई करोगे, जो भी जैसा भी आपका टेस्ट है वो करोगे, फिर आप मसाला ऐड करोगे, फिर सॉल्ट ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, बटर पसंद है तो बटर भी ऐड कर सकते हो, है ना, टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर दोगे, सॉसेस वगैरह कोई डालने हैं एक्स्ट्रा भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको हीट अप करोगे, है ना, किसी भी डिश के प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि गैस का नॉब एकदम फुल कर दिया और उड़ा दिया और बन गई अपनी, फिर तो वो बहुत खूबसूरत बन जाएगी, हम खा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, उसमें पहले ड्रेसिंग होगी, फिर उसमें कोई प्रोसेस किया जाएगा, फिर एक टेम्परेचर है, मतलब कुल मिला के अगर बोलो तो ये स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन ही है। जो किचन में आप कोई डिश बना रहे हो ना, ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है। आपने कुछ रिएक्टेंट इकट्ठा किए, उनको मिक्स किया, उनकी क्लीनिंग की, उनको कट किया, फिर उसके बाद आपने एक प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह देके उसको प्रिपेयर, ठीक, फिर हमें फाइनल रिजल्ट मिला। और में क्या करते हैं, मेटलर्जी में क्या करते हैं वो बात कर लेते हैं हम। मेटलर्जी में क्या करना है हमको, हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया कि भाई ये मिनरल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया है कि देख लिया है कि कौन सा मिनरल यूज कर सकते हो आप, उसको और बता दिया, उसको ले लिया, ठीक। अब और बड़े बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे इस तरीके से, इसमें इम्प्योरिटी भी होगी, है ना। तो क्या करते हैं, पहले इसको वॉश करेंगे, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको पानी से वॉश नहीं कर सकते, और वॉश करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सब वाटर है, ठीक है। वाटर से आप क्या कर दोगे, इसकी वॉशिंग कर दोगे, फिर उसके बाद इसको ड्राई कर लोगे, फिर क्या करोगे, इसको ग्राइंड करोगे। अब ग्राइंड क्यों कर रहे हैं, ग्राइंड करने का क्या रीजन है, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं या इससे भी बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, अगर हम इसमें कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस करते हैं, सपोज कोई केमिकल प्रोसेस हमको करना है, ठीक है, और वो इतना बड़ा क्रिस्टल है, ठीक, तो अगर यहाँ पे कोई केमिकल आप इसमें डालते हो तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा, रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। अगर आप क्या करते हो, इसको ग्राइंड कर देते हो, बड़े बड़े से ग्राइंडर्स आते हैं इस काम के लिए, ये छोटू सा अपने घर वाला मिक्सर ग्राइंडर नहीं होगा, बड़ा सा ग्राइंडर आता है, उसमें ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं इसके। तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल जिसके ऊपर आपको केमिकल रिएक्ट कराने, इस मटेरियल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ग्राइंडिंग से, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो रिएक्शन अच्छी होती है, मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि इस सॉलिड पार्ट से हम बना नहीं सकते, बनाएंगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, रिएक्शन स्लो। तो क्या करते हैं और वॉश किया, फिर ड्राई किया, फिर ग्राइंड कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये जो और मिलता है हमको, इसके साथ हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कर लिया और का, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। किसी किसी में रोस्टिंग करनी पड़ती है, किसी किसी में कैल्सिनेशन से काम बन जाता है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या होता है ये सब एक्सप्लेन करेंगे। रोस्टिंग कैल्सिनेशन कर देते हैं, फिर ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमको ऑक्साइड मिलता है बेटा, फिर इस ऑक्साइड का करते हैं रिडक्शन, और इसके रिडक्शन से हमको मिल जाती है इम्प्योर।
ठीक है। और फिर इस इम्प्योर मेटल की क्या करोगे, क्या कर लोगे, रिफाइनिंग कर लोगे, क्या मिलेगा हमको, यहां तक बात क्लियर। ठीक, ये प्रोसेस एकदम सिंपल है, वॉशिंग वाला और ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग वाला। पानी का पाइप वगैरह लेकर के बहुत उस पर फ्लो करते हैं वॉश इसको, और वॉश कर देते हैं। जो आपकी धूल मिट्टी इस तरीके की गंदगी होती है जो वाटर में सॉल्युबल होके बाहर निकल जाए, वो निकल जाती है। फिर ड्राई अप करते हैं, फिर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस एकदम सिंपल है। इसके बाद होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब करते हैं हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन में करना क्या है, इम्प्योरिटी को हटाने की कोशिश करना। क्या हटाना है, इम्प्योरिटी का रिमूवल करने की कोशिश करना। कितने तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, क्या करना क्या है, सिंपल वे में समझो। ये तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना हुआ है, आप सिंपल वे में सोचो। मान लो इस तरीके के आप स्टेयर्स बना, ठीक, और स्टेयर्स पे यहाँ पे छोटू छोटू से ऐसे बॉर्डर बने है ना, आगे की तरफ छोटे छोटे से बॉर्डर बने। अब ये को रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पे, क्रस्ट, क्रस्ट डोर आपने डाल दिया। यहाँ देखो ये डाल रहे हैं क्रस्ट डोर, यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से वाटर की सप्लाई आ रही है, फ्लो से एकदम तेज फ्लो से वाटर आ रहा है। यहाँ से क्या आ गया, वाटर सप्लाई। ठीक है, अब आपको पता है कि वाटर का फ्लो आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ चीजें नीचे की तरफ जाएंगी इस वाटर के साथ साथ, और कुछ यहाँ पे ये जो आपने बैरिकेटिंग काइंड ऑफ छोटी सी लगा रखी है, कुछ यहाँ पे जाएंगे। तो होता क्या है कि वाटर के साथ इसमें जो डस्ट वगैरह होता है, ठीक है, जो अर्दी पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी वाले इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब वाटर के साथ वॉश हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये वाटर के साथ क्या होंगे, यहाँ से धीरे 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 यहाँ नीचे। और ये जो बैरिकेटिंग काइंड ऑफ ये लगा रखी है, यहाँ पे क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी हट जाएगी और बचेगा। इम्प्योरिटी हटने लगी थोड़ी सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, और बच जाएगा। अब ये जो और मिलेगा, इस और में से ये जो डस्टी इम्प्योरिटीज थी इस टाइप की, वो निकल चुकी है। अब इस और को हम बोलेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड और। और ये प्रोसेस किसका है, कॉन्सेंट्रेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोलिक वर्ड यूज किया गया है, कभी कभी इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ निकाल सकते हैं, करते भी होंगे इनफैक्ट। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। कोई चीज मान लो केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल को रिएक्ट करा के ही हटेगी, तो ऐसे थोड़ी कर पाओगे, समझ रहे हो। सोडियम के लिए दूसरे मेथड है, अलग अलग मेथड है सबके लिए।
जैसे एल्यूमिनियम का एक और होता है Al2O3.2H2, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। हाँ, इसको क्रश व्रश कर दिया जाता है, सब कुछ कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, उसके बाद इसमें केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, NaOH से इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है। NaOH से जब रिएक्शन कराते हैं इसमें, तो ये बनता है Al2O3, ये बन जाता है एल्यूमिना। फिर ये जो एल्यूमिना होता है, इसको फिर से पानी के साथ वॉश करते हैं, तो ये वाटर से रिएक्ट करता है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद AlOH होल थ्राइस बनाता है। फिर इसको हम ड्राई करते हैं और खूब ज्यादा हीटिंग करते हैं इसकी, तब हमको इम्प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, तो क्या नाम है, अविचल जो आपका क्वेश्चन था कि केवल पानी से ही इसी तरीके से वॉश कर करके बार बार प्योर कर लो, तो NaOH का काम कौन करेगा? ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें जरूरत है ही है, केवल इतने से इम्प्योरिटी हटेगी नहीं। ठीक, अब इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते थे, और दूसरा नाम क्या बताया मैंने? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जो हैवी चीजें हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगी, और जो लाइट मटेरियल है वो पानी के साथ क्या होगा, आ जाएगा आगे। ठीक है, देखो क्या दे रहे हैं, डेंसर और पार्टिकल्स यहाँ पे रुक गए, और आपके यहाँ पे क्या आ गया, इसको बोल रहे हैं गैंग। ठीक है, इस तरीके की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, impurities like dust या अर्दी पार्टिकल्स, इनको क्या नाम देते हैं हम लोग? इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, गैंग। क्या नाम देते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। क्लियर है बात? गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ये तो अविचल को बताने के लिए। तो सबसे पहला मेथड हमने कौन सा करा? ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। इसमें क्या किया हमने? वाटर से वॉश, हाई स्पीड का वाटर यहाँ पे फ्लो कराया, और इंस्ट्रूमेंट कैसा था हमारा? जो इंस्ट्रूमेंट था वो कुछ ऐसा था कि बीच बीच में बैरिकेटिंग काइंड ऑफ स्लोपी था, और बैरिकेटिंग भी लगी हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो गैंग था, मैट्रिक्स था, वो वाटर के साथ धीरे धीरे नीचे आ गया, और जो ओर था वो यहाँ पे पार्टीशंस में रह गया। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। ये जो बचा हुआ है, ठीक। अब देखो, एक और मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम दे दिया गया, इसका मतलब मैग्नेट से रिलेटेड कोई चीज है। अब मैग्नेट के बारे में आप कुछ जानते हो तो बताओ। पहले, हाँ, पहले दर्श बताएंगे। इम्प्योर आयरन बना, अगर वो क्रश हो गया हमारे पास आया कोई इम्प्योरिटी, तो उसको हटाने के लिए हम मैग्नेट का यूज करेंगे। जैसे कई बार मिट्टी या कुछ सेपरेट करने के लिए मैग्नेट को उसके ऊपर ले जाते हैं, आयरन हो जाता है, एंड वगैरह करता है। और कौन बता रहा था? गार्गी, बोलो। मैग्नेट मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है, ये क्या बात थी? और कौन बताए? अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं कि आयरन मैग्नेट से क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। तो आयरन अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है तो आपको मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना है, मतलब
आपको या तो इम्प्योरिटीज हो मैग्नेटिक, और या तो आपका और जो हो मेटल जो हो वो क्या हो, मैग्नेटिक हो। तो जो हमने और लिया है उसमें क्या होगी, मेटल होगी, ठीक है। अब वो मेटल एम के फॉर्म में तो होगी नहीं, उसका कोई फॉर्म होगा, ऑक्साइड भी हो सकता है, वो कार्बोनेट भी हो सकता है, वो सल्फाइड भी हो सकता है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगी ना। उसके साथ क्या होगा, इम्प्योरिटी भी होगी। भाई हमने तो अभी थोड़ा सा वॉश किया, ड्राई किया और ग्राइंड किया, इतना ही किया है, ठीक है। वो वाला प्रोसेस नहीं किया। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये दूसरे और के लिए कर रहे हैं, दूसरा प्रोसेस यूज करें कंसंट्रेशन का, ये दूसरा प्रोसेस है। तो ये किसके लिए यूज करेंगे, जिसमें मान लो जो मेटल का ऑक्साइड है, कार्बोनेट है या सल्फाइड है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये क्या हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, मैग्नेट से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो। और इम्प्योरिटी जो होगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी। इम्प्योरिटी कैसी होगी, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े से रोलर्स लिए जाते हैं। जैसे आपने कभी वो देखा है, आटा जहाँ पे बनता है, उस वो मशीन वगैरह देखी है कभी, हाँ आटे की चक्की देखी हो ये कभी, कैसी होती है, हाँ रोलर से चलती जाती है, और एक ऐसा करके ऐसे सिस्टम बना हुआ था कीप काइंड ऑफ, उसमें मटेरियल जो भी आपका होता है वो डालते जाते हैं और हाँ क्रश होके निकलता जाता है ना। तो इसी तरीके का यहाँ पे रोलर होता है, ये क्या कहते हैं, बेल्ट काइंड ऑफ होती है इसके ऊपर। और ये जो रोलर होता है वो किस तरीके का, ये बेल्ट मूव कर रही है, देखो लिखा हुआ मूविंग बेल्ट है। और यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे सिस्टम लगा दिया, यहाँ से पाउडर्ड और आप डाल रहे हो इसके ऊपर, ये बेल्ट मूव कर रही है, तो बेल्ट मूव करेगी तो उसके साथ साथ और भी मूव करेगा, और मूव करता है, आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये रोलर किस तरीके का है, मैग्नेटिक व्हील लगाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नॉन मैग्नेटिक व्हील। इसका मतलब एक व्हील ऐसी ले ली जो आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगी, मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक व्हील ऐसी ले ली वो जो मैग्नेटिक है, ठीक है। अब मान लो कि सपोज हमने आयरन का कोई और ले लिया, ठीक है, Fe2O3 ले लिया, ये आयरन का और है। अब इसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, हमको कंसंट्रेशन करना है, तो हम क्या करें, मैग्नेटिक रोलर ले ले। एक आपका इसमें इस तरीके का है, ये मैग्नेटिक व्हील है, और एक व्हील ऐसी है आपकी जो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। रोलर घूमेगा, और रोलर जब ये घूमेगा, यहाँ पे आपने और के पार्टिकल्स डाल दिए क्रस्ड, तो धीरे धीरे जब घूमेगा तो जो मैग्नेटिक पार्ट होगा इसमें, इस ओर में एक Fe2O3 था, तो ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक पार्ट है। और इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए इसमें, नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या कि और तो पूरा ऐसे घूम रहा है इस बेल्ट के थ्रू, ठीक है, लेकिन जो Fe2O3 पार्ट है वो इस वाले पार्ट से अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होके ये यहाँ पे अगर कोई कंटेनर लगा दो तो हवा में तो रहेगा नहीं, यहाँ आकर के यहाँ पे गिरेगा। एक कंटेनर रख दिया हमने, और जो नॉन मैग्नेटिक आपका गैंग है या मैट्रिक्स है या कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो इससे चिपकेगी नहीं, वो ये वाले से अट्रैक्ट होगी, वो यहीं कहीं यहीं गिर जाएगी। और यहाँ पे एक कंटेनर लगा दो, वो यहाँ पे कलेक्ट हो, ठीक। तो मेन बात क्या हुई कि मैग्नेटिक और इम्प्योरिटी अलग हो गई। क्या यूज किया हमने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज किया।
तो सारे ओर्स के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसे ओर्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो उसको ही आप इस मेथड से सेपरेट कर सकते हो। जैसे स्पेशली जो हम पढ़ते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन की मेटलर्जी में इसको यूज करते हैं। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे कैसे दिखा है, यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है कि मैग्नेटिक रोलर के जो पास में है वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स गिर रहे हैं, और जो दूर जा करके गिरेगा थोड़ा वो कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इस पे तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लग नहीं रहा, ये स्पीड से चल रहा है तो ये स्पीड से ही भागेगा, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मैग्नेट के पास में होगा और ये दूर में होगा। दो कंटेनर लगा दिए, वहां पे कनेक्ट होगा। अब बोलो, अभी चल कुछ करो। हाँ, क्या होगा फिर? तो मेटल्स और क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दोनों में चीजें मिक्स हो जाएंगे तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे, एक ही प्रोसेस थोड़ी है, बहुत प्रोसेस है हमारे पास। मेटलर्जी की प्रोसेस लिखोगे आप, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट मेटल फ्रॉम ओर। ऑप्टेनिंग। हाँ, ऑब्टेनिंग, हाँ, मेटलर्जी पूरा जो प्रोसेस है। क्लियर हुई बात? ठीक है, आपके सिलेबस में जो मेजर है कंसंट्रेशन के प्रोसेस वो बताए जा रहे हैं, वैसे होते और भी है। तो आयरन के लिए कौन सा यूज करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके पहले वाला जो ग्रेविटी सेपरेशन था वो किसके लिए यूज करोगे, अगर इम्प्योरिटी हल्की है और आपको पूछा जाए कि ग्रेविटी सेपरेशन किसके लिए यूज करेंगे, इम्प्योरिटी लाइट वेट है और आपका जो मेन ओर है वो क्या है, हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक सेपरेशन, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी। ग्रेविटी सेपरेशन में आपका आयरन का भी करते हैं और कॉपर का भी करते हैं। वैसे कॉपर का जो ओर होता है वो सल्फाइड होता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस, ये। अब ये क्या है, नहीं नहीं, ये स्पेशल प्रोसेस है, ये सल्फाइड के लिए यूज करते हैं। कैसे ओर्स होने चाहिए, सल्फाइड का स्पेशल प्रोसेस है, मतलब जैसे मान लो हमारे पास आयरन का ओर होता है FeS2, कॉपर का ओर होता है CuFeS2, कॉपर का ओर होता है Cu2S, जिंक का ओर होता है ZnS, एक होता है HgS, मरकरी का, ठीक है, आयरन सल्फाइड बोलते हैं। कॉपर पायराइट बोलते हैं, कॉपर सल्फाइड। सब में देखो, सब में जो रेडिकल है S-2 है, सल्फाइड, ठीक है। ये ZnS है, जिंक का हो रहा है, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या नाम है इसका, जिंक ब्लेंड। ये HgS है, ये मरकरी का हो रहा है सिनाबार। क्या नाम है, ये पूछा गया एक बार, सिनाबार, किसी एग्जाम में पूछा गया, ठीक। तो जितने सल्फाइड होंगे उनको इस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करेंगे। प्रोसेस क्या है समझते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ तो समझते होंगे क्या है, हाँ, नहीं समझते। आपका बाल्टी में कभी, बकेट में आपने कभी वॉशिंग पाउडर मिक्स किया है हाथ से ऊपर की तरफ, आदत में नहीं किया, अच्छा आज घर में जाके करना, ठीक है।
एक दो अपने कपड़े धो लेना। जब आप मिक्स करते हो उसको बहुत तेजी से, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाता है, फ्रॉथ आ जाता है। ठीक है, हाँ, बबल्स जो खूब सारे ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। ठीक है, आदित्य मुझे फोन करके बताना तुमने वॉश किया या नहीं किया, करके देखा या नहीं। हंसने की बात नहीं है। अभी तक मतलब ऐसी बात बता देते हो तुम लोग, अब इतने बड़े हो गए अभी तक सबने नहीं किया है कभी भी। परी किया है? ऑनलाइन में कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने एक भी कपड़े वॉश नहीं किया है, कुछ भी, कभी भी? अथर्व तो डेली डेली करता है, गार्गी भी डेली करती है। गार्गी, सुहानी, महेश्वरी, हाँ बताइए। डेली करते, वेरी गुड। ठीक ठाक बच्चे हैं हमारे पास, आदित्य को छोड़ के। रिदम, रिदम आजकल क्लास में बोलती नहीं हो, क्या बात है? बिल्कुल ठीक हो? बहुत दिन से बात नहीं हुई तुमसे। और जसविनी, क्या हुआ, आउट ऑफ स्टेशन हो क्या, आज आए नहीं? अच्छा, फिजिक्स में आई थी, ओके। नहीं, फिजिक्स में नहीं आई थी। अच्छा, पर्व, तुम्हारा क्लास ऑन करके गायब हो जाते हो। लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन पूछ रही थी लगातार। कहाँ नहीं थे? तुम लोग ये थोड़ा अपना माइक यूज भी कर लिया करो। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आलोक सर की क्लास में चालू हो जाता है। ये बच्चे बता रहे हैं, अविचल बता रहा है कि आलोक सर की क्लास में स्टार्ट हो जाता है माइक। नहीं सर, उनकी क्लास में बंद होता है, मैसेज आता है उनकी क्लास है। पर क्यों? अविचल बता रहा है कि आलोक सर की क्लास में तो बोलता है, आपकी क्लास में ही चुप हो जाता है। क्यों? तो आप देखो, आप मारने के लिए आपकी कैसी आवाज आ रही है। अभी मैं अगला सवाल आपसे ही पूछूंगी, तो आपको आंसर देना है, माइक ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीजें जो भी आपको मम्मी पापा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, हेडफोन दे रहे हैं, ईयरफोन दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी करना होता है। ठीक है, टीचर का माइक ऑन नहीं होना चाहिए, सबका माइक ऑन होना चाहिए। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक। ठीक, क्या करना है? वही करना है, बड़ी सी बकेट लेके फ्रॉथ बनाना है? नहीं, यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। देख क्या है, ये एक कंटेनर है। ठीक, इसमें यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है जिसको बोलते हैं टविल्स। अच्छा, किसी ने गांव में, आप लोग गांव गए ही नहीं हो, मैं क्या बताऊं, गए? गांव में कभी वो देखा है चूल्हे पे खाना बनता हुआ? तो एक ऐसा बांसुरी काइंड ऑफ रॉड होती है, उससे लेडीज क्या करती है, उसमें एयर, हाँ, फूंकने के लिए उसमें एयर पास करती है ना, तो अच्छे तरीके से जो फ्यूल होता है वो अच्छे तरीके से जलता है ना, एयर पास करने के लिए, हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई देती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ये जो सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से हॉट एयर यहाँ पे डाली जाती है। ठीक है, ये जो सिस्टम लगा है इसमें यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ से हॉट एयर अंदर यहाँ पे आएगी। ठीक, करना क्या है, ओर को क्रश कर दिया, क्रश करके डाल दिया, सल्फाइड ओर से, फिर वाटर डाल दिया, उसमें नीचे की तरफ गैंग आएगा, ऊपर की तरफ और जाएगा। जाएगा कैसे, ये देख लो, समझ लो।
देखो इसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि ऑयल में जो ओर का पार्टिकल है वो वेट होता है, ठीक है। ओर के पार्टिकल वाटर में वेट नहीं होते, और जो वाटर में वेट होता है वो कौन होता है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो वेट किसके थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू। वेट का मतलब आप मोटी मोटी बात ये समझ सकते हो कि वाटर में डिजॉल्व होगी इम्प्योरिटी, और ऑयल इसमें एक डाला जाता है, उसमें डिजॉल्व होगा कौन, ओर, ठीक है। ऑयल जो यूज करते हैं हम लोग, उस ऑयल को यहाँ पे जो यूज किया जाता है पाइन ऑयल यूज किया जाता है, ठीक। ये क्या करता है, ओर पार्टिकल को वेट करने का काम करता है, और इसके थ्रू बनता है फ्रॉथ, ऊपर की तरफ फ्रॉथ बन जाएगा, और उस फ्रॉथ में कौन वेट स्टेट में होगा, ओर। नीचे की तरफ वाटर जो होगा वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी को डिसॉल्व कर लेगा, और इम्प्योरिटी नीचे की तरफ बैठ जाएगी। होगा कब ये, जब आप ओर को वाटर के साथ ऐड करके, पाइन ऑयल के साथ ऐड करके आप यहां से हॉट एयर फ्लो कराओगे। ये जो एयर के ये पार्ट मतलब होल्स हैं, इनको हम लोग एक और नाम देते हैं टवियर्स। यहाँ से हॉट एयर निकलती है, हॉट एयर बहुत तेजी से इसमें डाली जाएगी। जैसे ये भी सेम चीज है, इसको जो दिखाया गया है यहाँ पे इस तरीके से घूमता हुआ होगा, उससे हॉट एयर आएगी। जब ये घूमेगा, जैसे हाथ से हम फ्रॉथ बनाते हैं ना, वही काम ये करेगा। हॉट एयर नीचे आएगी तो पूरी चीज मिक्स होगी, जो ओर होगा वो क्या होगा, वो उस ऑयल में डिजॉल्व होगा, और ऑयल ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे आपका और आ जाएगा ऑयल के साथ, और नीचे की तरफ गैंग जो होगा वो क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स होके गैंग आपका नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये जो फ्रॉथ है, फ्रॉथ बबल जो है यहाँ पे जिसमें और आपका है, वो ऐसा तो है नहीं जैसे आप लोग सोप का बबल्स बनाते हो तो वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे डाले जाते हैं जो फ्रॉथ को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज कर देते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर। क्या नाम देते हैं, स्टेबलाइजर। तो ये पाइन ऑयल डाला पहले, ये फ्रॉथ प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें और क्या ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर ऐड करते हैं। ये जो स्टेबलाइजर होता है, ये कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे एक कंपाउंड होता है एनिलीन, इसको डाल दो तो ये फ्रॉथ को थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, स्टेबल कर देगा, फ्रॉथ को स्टेबल बना देगा वहीं पे। और फिर उसके बाद वो जो फ्रॉथ है जिसमें और आपका डिजॉल्व है, वेट है, उसको अलग कर लिया जाता है, ऊपर से ही उसको निकाल लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या करेंगे, वहां से सेपरेट कर लोगे, तुम निकाल लोगे, और उसके बाद उसको ड्राई अप कर दोगे, ठीक है। ड्राई अप करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे, उसको हीट अप करना है, हीट अप करो, जो भी प्रोसेस होगा अलग अलग के लिए अलग अलग हो। तो इसमें हमने क्या किया, फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, पूछा जाता है आपसे किस टाइप ऑफ ओर के लिए आप फ्रॉथ फ्लोटेशन को यूज करोगे, तो हम क्या बताएंगे, सल्फाइड ओर, ठीक। आयरन का सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड होता है, कॉपर का सल्फाइड ओर होता है कॉपर पायराइट। यहाँ पे आयरन भी दिख रहा है लेकिन होता ये कॉपर का ओर है। आयरन थोड़ा सा इम्प्योरिटी फॉर्म है। इनको एल्युमिनियम का ओर होता है, उसके लिए यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। बेसिकली क्या करना है, ऑयल किसको वेट करेगा, ओर को, और वाटर किसको ऐड करेगा, गैंग को। गैंग नीचे की तरफ आ जाएगा और फ्रॉथ में ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका ओर आ जाएगा, उसको वहां से सेपरेट कर लेंगे। ये फ्रॉथ बनाने का काम कौन करेगा, ये जो हॉट एयर टवियर से आ रही है वो काम करेगी। उसको स्टेबल करने के लिए एनिलीन जैसे कंपाउंड डाले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर, ठीक है।
जैसे ये जो पाइन ऑयल था आपका, ये पाइन ऑयल क्या कर रहा था, फ्रॉथ को बना रहा था ना, तो ये पाइन ऑयल को हम लोग नाम देते हैं कलेक्टर। क्या नाम देते हैं इसको, क्लियर। अब देखो, कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में आपको लिखा रहता है कि इसमें एक और मटेरियल डालते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। अब आपने ये जो वर्ड सुना होगा कहीं, तो ये सुना होगा किसके लिए, मेडिसिन का फॉर्म होता है ये डिप्रेसेंट, ठीक है। डिप्रेसेंट का क्या मतलब है, कभी कभी किसी किसी में ये भी यूज करते हैं, जैसे NaCN यूज किया जाता है डिप्रेसेंट के फॉर्म में, ठीक है। डिप्रेसेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा हो रहा है जिसमें दो चीजें हैं, जैसे जिंक का भी सल्फाइड है और लेड का भी सल्फाइड, ठीक है। कोई ऐसा हो रहा है जिसमें जिंक का भी सल्फाइड है, लेड का भी सल्फाइड है, दोनों सल्फाइड है। अब अगर हम लोग पाइन ऑयल डालते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, तो ये वाला सल्फाइड भी ऊपर चला गया और ये भी अलग ऊपर चला गया। अब इन दोनों को अलग करना है, हमको एक ही चाहिए, ठीक है। या तो जिंक को निकालना है या तो लेड को निकालना है, अलग अलग निकालना है। तो क्या करें, ऐसे जब केस आते हैं जब कोई और ऐसा हो जिसमें दो सल्फाइड हो, 2 मेटल सल्फाइड है यहाँ पे, तब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो सब तो डालेंगे ही डालेंगे, उसके साथ एक क्या डालेंगे, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करता है, एक के साथ कंबाइन करके उसको नीचे की तरफ बैठा देता है, डिप्रेस कर देता है। तो ये जो NaCN होगा, ये किसके साथ कंबाइन करता है, PbS के साथ। ये कंबाइन करके इसको क्या करता है, नीचे की तरफ डिप्रेस कर देगा, नीचे बैठा देगा। तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये गैंग के साथ चले जाएंगे, और एक जो और होगा जैसे जिंक सल्फाइड है, ये ऊपर की तरफ फ्रॉथ में चला गया। तो दोनों को हमने क्या किया, अलग कर लिया, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट से जिंक सल्फाइड को निकाल लो आगे प्रोसेस करके, और इधर से लेड, ठीक। तो डिप्रेसेंट सब में नहीं डालना पड़ता है, जब दो सल्फाइड हो दो मेटल के, तब डिप्रेसेंट भी डालोगे, वो सब तो डालोगे ही, और ये भी डालो। क्लियर है बात। तो क्या क्या पॉइंट है इसके फ्रॉथ फ्लोटेशन के जिससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, सल्फाइड ओर के लिए यूज करना है। दूसरा, फ्रॉथ में कौन आता है, ओर आएगा, ठीक है। फ्रॉथ बनाने का काम कौन करेगा, कलेक्टर, पाइन ऑयल, ठीक है। और किसमें आपका वेट होता है, ऑयल में। नहीं नहीं, और भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल, हाँ एग्जांपल ये बताया, ठीक है। इम्प्योरिटी कहाँ पे वेट होगी, वाटर में, ठीक है। फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। क्या यूज किया था फ्रॉथ स्टेबलाइजर में, एनिलीन जैसे मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर दो सल्फाइड है, 2 मेटल सल्फाइड है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, साथ में डिप्रेसेंट भी डालना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल में और भी हो सकते हैं, एक एक एग्जांपल लिखे हैं, NaC, ठीक है। सिस्टम आपको पता ही चल गया कैसा होता है। कभी कभी डायग्राम बनाने को देते हैं कि आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का डायग्राम, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, जो NCERT में दिया हो वो बना। हाँ? होगा होगा, ये नहीं है, नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं आएगा। नाम तो पहला वाला बना दूं। पहला वाला इजी है, पहला वाला
दूसरा वाला भी इजी है, कुछ नहीं है उसमें तो। देखो रोटेटिंग पैडल लगा दिया है, वहां से रोटेट कर रहे हैं, नीचे से क्या निकल रही है, एयर निकल रही है। हाँ हाँ, जो आपको इजी लगे, तो दैट डिपेंड्स ना। किसी को मान लो स्नेक बनाने में मजा आता है, उसको अच्छा वो बना लेता है। किसी को स्ट्रेट पाइप या कोई स्ट्रेट ज्योमेट्री बनाने में मजा आता है, वो बना लेता है अच्छा। दैट डिपेंड्स। ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाते हैं। टाइम बता दो। 58 हो गया। अब क्या बताना है तुम्हें? अब बताना है आपको केमिकल मेथड बताना। अभी आपको बता दिए कौन से मेथड, फिजिकल मेथड बता दिए। चलो आदित्य बताएंगे अब मुझे कि रिकॉर्डिंग को आपको। आदित्य बताओ। चलो, मेटलर्जी क्या थी, 2 मिनट रिवाइज तो कर लिया जाए, क्या पढ़ा वो जरूरी ना। सुना है फिजिक्स की क्लास में तुम लोग का